नाम? एडवोकेट ताहिर। जी सर, बताएं किस इश्यूज़ के हवाले से बात करनी है? देखो, हमने इससे पहले भी जो है इशू हमने रेज़ किए हैं कि एज एन एडवोकेट या कॉमन मैन जो भी हमारी जो परेशानियां हैं तो वो हमें एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने ये एक हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हर एक बंदे की जो भी सिटीज़न ऑफ इंडिया है उसकी जिम्मेवारी है कि वो इंतज़ामिया तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये चीज़ पहुँचाए। इस वक्त बड़ी दुख से ये कहना पड़ रहा है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ये आप यकीन मानिए कि शेर कश्मीर ब्रिज से लेकर ये परेड रोड और एसपी ऑफिस तक आप यकीन मानिए जगह जगह यहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। तो मैं कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम इस चीज़ पर देखना चाहिए है। और जहाँ भी खड्डे पड़े हैं कोई फिल नहीं उनको कर रहा, म्यूनसिपैलिटी क्या काम कर रही है, कम से कम उनको देखना चाहिए इतने खड्डे हैं। अच्छा, उसके बाद जो सबसे बड़ी जो यहाँ पर दिक्कत आ रही है, चाहे वो पुलिस स्टेशन के पास जो चौक है और उसके बाद ईदगाह का चौक है और उसके बाद जो ये किले के पास जो चौक है, तो इसमें चारों तरफ से जो है गाड़ियाँ आती हैं। अच्छा, अब ये जो यहाँ पर मैंने इस पहले भी जो है एक बार ये जो है ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाई है कि कम से कम जगह यहाँ पर स्पीड ब्रेकर होने चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि जो है स्पीड ब्रेकर की जो है परमिशन नहीं है, ऐसी कौन सी बात है? हाईवेज़ के ऊपर जो है स्पीड जो है लिमिट वो ज़्यादा होती है तो वहाँ पर स्पीड ब्रेकर नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए कम से कम छोटे स्पीड ब्रेकर जो है वो यहाँ पर थाना चौक में भी होने चाहिए। उसके बाद जब हम निकल के आगे जाते हैं, ईदगाह के पास पहुँचते हैं, तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है कि जो यहाँ से जब हम जाते हैं वहाँ से पुलिस स्टेशन से सीधा आगे ईदगाह वाली साइड, तो राइट साइड जो ईदगाह है वो बिल्कुल ब्लाइंड है वो मोड़। जब हम यहाँ से गाड़ी लेके जाते हैं हमें बिल्कुल नहीं ये पता होता कि वहाँ से गाड़ी कोई आ भी रही है कि नहीं। अगर वहाँ से कोई भी स्पीड से गाड़ी आएगी तो नुकसान होता है। कई एक्सीडेंट हुए हैं, आपको पता है कि कितनी मौतें हुई हैं वहाँ पर। कम से कम मैंने जो चीज़ें देखी हैं कम से कम 7-8 मौतें वहाँ पर हुई है हिट एंड रन से। तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ पर ये मैं इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर एक तो स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं जहाँ जहाँ ये सिटीज़ के अंदर जहाँ ये परेशानी आ रही है। दूसरा, आप बताड़ पुल के हाल देख लीजिए, वहाँ पर लोग जो है वहाँ पर वो नवग्रह मंदिर है, वहाँ लोग जाते हैं सिटी के लोग और बाहर से भी लोग आते हैं। देरी साहब गुरुद्वारा है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर पेडेस्ट्रियंस का चलने का रास्ता नहीं है, इतना रास्ता वहाँ पर ख़राब है। ये जो छोटी छोटी ये जो परेशानियाँ हैं लोगों की, कम से कम मैं डिस साहब से ये कहता हूँ कि कम से कम इस पर नज़रसानी करें और हमारा पूरा ताउन है एडमिनिस्ट्रेशन को इस सिटी को अच्छा बनाने में। थैंक यू। मैं एडवोकेट भानु प्रताप, मीडिया की वसादत से मैं ये ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे बड़े भाई ताहिर साहब ने भी बात की, बताड़ ब्रिज जो बना है, बताड़ नाले के ऊपर जो पुल बना है उसकी खस्ता हाली है, वो तो बहुत जर्जर स्थिति में है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो मेन पुंछ की एंट्री जिससे होती है शेर कश्मीर ब्रिज, हमारे पुंछ का एक एंट्रेंस पॉइंट वो है। अगर आप वहाँ से अपनी गाड़ी या पैदल तो चलना खैर वहाँ मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी में भी जा रहे हैं तो बीच में 2 बड़े बड़े खड्डे आते हैं पुल के ऊपर। दुख की बात यह है कि अक्सर खड्डे या ये बड़े बड़े पॉट होल्स होते हैं वो रोड्स पे होते हैं, लेकिन हमारे पुंछ के एंट्रेंस पॉइंट पे जो शेर कश्मीर ब्रिज है वहाँ पे ब्रिज का एक जॉइंट है, 2 जॉइंट है बीच में। उन जॉइंट्स में इतने बड़े बड़े वो एक खड्डा पड़ गया है कि अगर आप आस्ते भी जाएंगे, अगर कोई पेशेंट निकल रहा है, कोई बाइक वाला तेज जा रहा है या कोई गाड़ी वाला जिसको नहीं पता कि इतना बड़ा खड्डा आ गया है, तो ये एक एक्सीडेंट का कोई आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा इससे पेश आएगा। लिहाजा ज़िला इंतज़ामिया से आप लोगों की वजाहत से यही मेरी एक अपील रहेगी कि सड़कों पे तो कंट्रोल करना वो तो एक बेसिक चीज़ है, लेकिन पुल के ऊपर भी, अगर हमारे ब्रिजेस के ऊपर भी अगर इतने बड़े बड़े खड्डे, या जो जैसे बेदार नाला ब्रिज के ऊपर जो साइड पे पेडेस्ट्रियन का है वो पूरा टूटा हुआ है और शेर कश्मीर ब्रिज के बीच में, रोड के बीचों बीच इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, मेहरबानी करके इसकी तरफ ध्यान दें। ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है और ये टाइम टू टाइम इसी पे हम बहुत बार कहते भी हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिस्पांस इस पर कोई ढंग का नहीं आ रहा। लिहाजा शुक्रिया।